यहां से भगवान की एक बड़ी सुंदर लीला का शुभारंभ हो रहा है। जिस लीला का नाम है रास लीला। कौन सी लीला? रास लीला बड़ी सुंदर लीला है और बड़ी अलौकिक लीला है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये रास लीला के प्रसंग में जो भी हम प्रवेश करें ना, तो सबसे पहले अपने मन के विकारों को दूर करना। भगवान ने नृत्य किया, नाचा, गोपियों के साथ रास किया, ये सभ्य पुरुष के लक्षण थोड़े थे। लेकिन मैं आपको ये यहाँ बता दूं, आज भगवान की उम्र कितनी है? 8 वर्ष 21 दिन। जब भगवान ने रास किया था उस समय भगवान की उम्र थी 8 वर्ष 21 दिन। आपके 8 वर्ष का बालक कहीं भी बैठा रहेगा तो आपके मन में क्या विकार आएगा? ये काम लीला नहीं है, ये भगवान एक भक्त का परमात्मा से मिलन की लीला है। और इस लीला में तो बड़े बड़े महापुरुष जो बहुत मजे में हैं, सुखदेव जैसे परमहंस ही इस लीला में प्रवेश कर सकते हैं। हम और आप रास के अधिकारी नहीं हैं। मेरे अंदर इतना विवेक, इतना ज्ञान नहीं है कि मैं आपको रास के बारे में समझा सकूं, रास के बारे में बता सकूं। मैं इतना ही कर सकता हूं, आपको चारों तरफ घुमा के मैं रास्ते पर छोड़ जरूर दूंगा कि ओ गेलो है, अब थारी मर्जी है, थे जाओ तो जाओ। भगवान की सबसे सुंदर लीला है द्वारिका लीला, और द्वारिका लीला से भी सुंदर की लीला है मथुरा की लीला, और मथुरा की लीला से भी सुंदर लीला है ब्रज की लीला, और ब्रज की लीला से भी सुंदर लीला है रास लीला, और रास लीला से भी ऊंची लीला है महारास लीला, और महारास से भी ऊपर है निवर्त निकुंजस्थ लीला। वहां तक तो पहुंचना असंभव है, लेकिन प्रयास हमारा रहा न तो पहुंच सकते हैं। उसके लिए आपको मनन करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा। एक बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। ज्ञानी कभी भगवान का पूजन करता ही नहीं। ज्ञानी होगा वो ब्रह्म का उपासक होगा। ज्ञानी हमेशा ब्रह्म का उपासक होता है। योगी जो लोग होंगे वो भी ब्रह्म के उपासक होंगे। और जो भक्त होगा ना, भक्त ही भगवान का उपासक हो सकता है। क्योंकि जो ज्ञानी है वो निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करो, जिसका कोई आकार नहीं, कोई साकार नहीं, निर्गुण ब्रह्म। योगी भी यही कहेगा कि आप निर्गुण ब्रह्म का उपासना करो। और जो भी ज्ञानी होगा वो जो हम कर रहे हैं ना, बिका बारम बात ही बनासी अकुड़सी भागवत है, तो ताली बजावे रहे तो नाचे रहे गावे, उसको कतई पसंद नहीं होगा। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ताली बजाना, भगवान के सामने नृत्य करना ज्ञानी कभी नहीं चाहेगा। सबसे पहले दिन की कथा आई थी कि भक्ति के 2 बेटे हैं। भक्ति के 2 बेटे हैं, एक तो है ज्ञानी और दूसरा है वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के बिना
ज्ञान अधूरा है, ज्ञान में रस नहीं है। भक्ति के 3 अंग हैं, गायन, वादन और नृत्य। और बड़े बड़े देखिए, सूरदास हुए, मीरा हुई, कबीर हुए, लोगों ने इनको भी चैन से बैठने नहीं दिया। मीरा तो नाचा है, सूरदास गावा है, गाने से भगवान मिले, नाचने से भगवान मिले। इसलिए मैं यही कहूंगा आपको, ध्यान दिया। ज्ञान आगे उद्धव की कथा आएगी, उद्धव जी महाराज। उद्धव जी ने गोपियों को क्या शिक्षा दी कि गोपियों किसके लिए रो रहे हो, आप निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करो, उसे भजो तो मिलेंगे। तो गोपियों ने क्या जवाब दिया कि भगवान उद्धव जी महाराज आप अच्छा ज्ञान दे रहे हो, जिको भगवान महाराज सागर रियो, माँ के सागे खायो, माँ के सागे गाया चराई, माँ के सागे घूमियो, बिन तो भूल जावा, और जिका आज तक कणाई देखियो ही को नहीं, बिन बजा। ऐसा ज्ञान तू तेरे पास रख। उद्धव जी महाराज बड़े ज्ञानी थे, बड़े प्रकांड ज्ञानी थे। भागवत में आता कि उनके ज्ञान का कोई तोल नहीं था। इसलिए भगवान ने उद्धव के ज्ञान में प्रेम का पुट लगाने के लिए ब्रज भेजा कि तू जा ब्रज। सभी हाथ जोड़िए। रास भाव का सरदेव सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को वर्णन कर रहे हैं। भगवान पिता रात्रि सरदोति फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनस्सक्रे योग माया मुपाश्रिते। सबसे पहले सुखदेव जी महाराज संबोधन कर रहे हैं, भगवान अपिता रात्रि। क्या शब्द बोला? भगवान। और भगवान के सामने भक्त खड़ा हो जाए तो भक्त और भगवान में कोई भेद रहता है क्या? कोई पर्दा रहता है क्या? बताओ। संबोधन देखिए, भगवान। रास करने वाले कौन है? भगवान। कोई साधारण पुरुष नहीं है। भगवान अपिता रात्रि। आज भगवान, रोज तो मैया यशोदा भगवान को श्रृंगार करे है, लेकिन आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, भगवान अपने हाथन से अपनो श्रृंगार करे है। भगवान ने बेनी बनाई है, मोर मुकुट लगाया है, पीताम्बर धारण किया है, फेटो बांधे हो, और बंसी को लेकर बंसी से बोले कि अरे बंसी मेरो एक काम करेगी? बंसी कहती है महाराज बोलिए क्या करना है? कि बंसी मेरो मन करे है आज मैं अपने अधरों पे रख के तुम में फूंक भरूं न, तू ऐसा बजना, ऐसा बजना, ऐसा बजना कि इस विश्व के जितने भी चराचर प्राणी हैं सबको ये लगे कि भगवान उसे बुला रहे हैं, भगवान उसको बुला रहे हैं। बंसी कहती है महाराज ऐसा क्यों? भगवान कहते हैं देख बंसी तेरी मैंने खूब सेवा की। बंसी कहती है महाराज मेरी सेवा कट करी कि देख बंसी तकिए के नीचे रखूं, नीचे नहीं रखता हूं, अपने फेटे में लगा के रखता हूं, और कितने प्यार से तुम्हें अपने अधरों पे रखता हूं। बोली ये सेवा नहीं है तो और क्या है? बंसी कहती है महाराज आप चिंता ना करें, आप जैसा चाहोगे मैं वैसा बजूंगी। भगवान देखिए घर से निकले हैं, यमुना जी के किनारे आए, कदम के वृक्ष के नीचे अपने पीताम्बर को खोलकर बिछाया है, बैठ गए और अपने फेंटे से बंसी को निकाला है और अपने अधरों पर रखकर बड़ी सुंदर धुन, ऐसी संजीवनी धुन
और जैसे ही बंसी पे फूंक भरी, सारी की सारी गोपियां जैसा जैसा काम कर रही थी, कोई रोटी बना रही थी, हाँ? कोई जल भर रही थी, कोई बच्चे को खिला रही थी, ध्यान सिर्फ कहां? भगवान की मुरली की धुन पर के भगवान हमें बुला रहे हैं। गोपियों को क्या लग रहा है कि भगवान मुरली के धुन पर, मुरली की तान पर हमारा नाम ले लेकर बुला रहे हैं। गोपियां जैसा जैसा काम कर रही थी, ऐसा लग रहा कि स्तंभ हो गए, रुक गए। थाली लेके खड़ी है तो रुक गई, रोटी बनाती है तो रुक गई, बस ध्यान सिर्फ आज भी बंसी बजती है भगवान की, लेकिन हमारे कान काम के नहीं है। ये दो कान है ना हमारे, ये दोनों काम हमारे सिर्फ संसार की निंदा सुनते हैं, संसार की चुगली सुनते हैं, थारी मारी सुने। कभी ये कान भगवान की मुरली सुनने के लिए बेकरार नहीं होते हैं। कैसे सुनाई देगा? एक छोटी सी बात याद आ गई, रिश्ता परमात्मा से कैसा होना चाहिए। हम अपने बेटे की शादी करते हैं ना, करते हैं बेटे की शादी, बेटी की शादी करते हैं, नई घर में नई नई बहू आ जाए, शादी किससे हुई? बेटे से। शादी तो सबसे नहीं हुई, शादी तो एक से हुई। लेकिन जैसे ही शादी हुई तो कितने रिश्ते बन गए, सासू हो गई, ससुरे हो गए, देवर हो गए, जेठ हो गए, ननद हो गई, नंदोई हो गया, काका बाबा, सब कितने रिश्ते बन गए, बने ना। लेकिन फिर भी उसका ध्यान तो सिर्फ एक में ही रहता। काम सबका करती है वो, सासू का भी करती है, ससुरे का भी करती है, देवर का भी करती है, जेठ का भी करती है, लेकिन फिर भी ध्यान क्या रहता है? मोड़ो होगो बे आया को नहीं, मोड़ो होगो बे आया को नहीं। और रात में लेट भी हो जाए तो खड़े होकर ठंडा गर्म करके भी देती है ना। ध्यान दीजिएगा बात पर, ध्यान से सुनिएगा। रिश्ता एक से है, सब कुछ होने के बाद भी देखिए फिर भी इंतजार करती है, आया को नहीं, आ जाए तो बिन ठंडो गर्म कर भी देवे। वैसे ही हमारे सदगुरु कहा करते हैं कि जैसे पति से रिश्ता है ना, वैसा ही हमारा ध्यान परमात्मा में होना चाहिए। काम सबके लिए करो, काम की कोई निंदा नहीं की है, काम सबके लिए करो, परिवार के लिए करो, घर के लिए करो, फिर भी तुम्हारी जो लगन है ना उस परमात्मा से रहनी चाहिए। जैसे नई नई बहू रहती है ना, उसकी रहती है। तो सारी गोपियां भगवान के मुरली को, धुन को सुनकर, एक बात मैं यहां आपको बताऊंगा कि गोपियां कहीं भी नहीं लिखा है कि तन से गोपियां यमुना के किनारे गई। ध्यान से सुनना आप, फिर शंका नहीं रह जाए। कहीं भी नहीं लिखा कि गोपियां तन से गई थी। गोपियों का मन, मुरली बज रही है, आंखें बंद की, भगवान बुला रहे हैं, मन से पहुंच गई। क्यों? गोपियों के परिवार नहीं थे क्या? उनके बच्चे नहीं थे? परिवार नहीं था? या उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी? और तीसरी बात ध्यान से सुनिएगा, महारास कहते किसको है? महारास में क्या होता है? एको नृत्यक बहु नृत्यकी रस है महारास है। नाचने वाला एक हो, नचाने वाली अनेक हो, उसको महारास कहा जाता है। और जगत गुरु वल्लभाचार्य जी ने इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की कि महाराज किसको कहते हैं?
रसोद पद्धति यस्मात् स रास, ध्यान दीजिएगा। रसोद पद्धति यस्मात् स रास, उसको रास कहते हैं कि जिसके मन में, सुनिएगा ध्यान से, जिसके मन में भगवान से मिलने की तड़प, भगवान से मिलने का दर्द, भगवान से मिलने का वो रस बनने लग जाए, मन छटपटाने लग जाए, मन तड़पने लग जाए, तो समझो कि अब वो दिन दूर नहीं है कि भगवान मेरे साथ भी रास करेंगे। उसको रास कहते हैं। गोपियां कोई साधारण नहीं है, गोपी तो प्रेम की ध्वजा है। और किसके साथ भगवान रास करते हैं? रास में स्त्री और पुरुष का भेदभाव नहीं होता। अब लुगाइयां सोची कि मैं गोपियां, तो गलत बात। और पुरुष सोचेंगे कि हम पुरुष हैं, तो वो भी गलत है। लुगाइयां सोचे कि मैं गोपी, या पुरुष ये सोचे कि हम पुरुष हैं, तो गलत है। ध्यान दीजिएगा, हम जितने भी जीव बैठे हैं, हमारे मन में आत्मा है ना? उस आत्मा के एक ही पति हैं, वो हैं बंसी वाले ठाकुर जी महाराज। न तो कोई पुरुष है न कोई स्त्री है, सब गोपी है। जिस दिन ये भाव मिट जाएगा ना स्त्री और पुरुष का, तो समझ लेना कि अब रास होगा। तो बड़ी सुंदर देखिए भगवान बंसी बजाइए, सारी गोपियां अपनो अपनो श्रृंगार करके दौड़े दौड़े यमुना जी के किनारे मन से ध्यान से पहुंच गई है। और जैसे जैसे जल्दी जल्दी गोपियां श्रृंगार करके, जैसा जैसा श्रृंगार हुआ, किसी ने एक पैर में पायल पहनी, एक में नहीं पहनी, किसी ने एक हाथ में चूड़ी पहनी, एक में नहीं पहनी, एक आंख में अंजल लगाया, एक में नहीं लगाया। कहीं मैं रह ना जाऊं, भगवान से मिले बिगर रह न जाऊं, मुझे मिलना है। दौड़ पड़ी। तो सारी गोपियां भगवान स्वागत करते हैं कि देवियों आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। अच्छा एक बात बताओ, आप यहां क्यों आए? यमुना जी के किनारे ये पूर्ण चंद्रमा की रात्रि आपकी देखी भी नहीं थी, या यमुना नहीं देखी भी थी? आपको मालूम है कि समाज परिवार क्या कहेगा कि आधी रात में अपने अपने घरों को छोड़कर यमुना किनारे आ गई? ये अच्छी बात है? अब सारी गोपियां मुंह लटकाए बैठी है। भगवान जवाब मांग रहे हैं कि जवाब क्यों नहीं देते? तो कहा प्रभु किस पति की बात कर रहे हैं? हमारे मन में जो आत्मा है उसके स्वामी तो आप हैं प्रभु। भगवान आप भी बड़ा निर्मोही हैं, बड़े निष्ठुर हैं। पहले तो बंसी बजा बजा के बुलाते हो पास में, आ जाओ। और जब वो जीव मिलने के लिए तड़पने लगता कि प्रभु अब मिलन होगा हमारा, तब कहते हो घर चले जाओ। और जब गोपियों का ऐसा भाव देखा ने, तो भगवान ने सबके साथ रास करने की सोची कि रास करूंगा। लेकिन यहां देखिए गोपियों के मन के भाव में अभिमान आया। क्या अभिमान आया? कि इस संसार में हम बड़े खुश नसीब हैं कि भगवान हमारे साथ रास करेंगे। ऐसा अभिमान मन में आते ही भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, चले गए। अब सारी गोपियां भगवान के लिए वियोग में रो रही है। राधा जी को भी छोड़ के चले गए और यमुना किनारे बैठकर गोपियों ने एक गीत गाया। उस गीत का नाम था गोपी गीत। कौन सा गीत? गोपी गीत। कलक मंजरी छंद में भगवान को बुला रही है। क्या कर रही है? जयति ते दिकं जन्म
जन्मना ब्रज श्रियते इंदिरा शाश्वतहि दयति दृशिता दीक्षितावका वैकृता जयति ते धिका। गोपियां रोती जा रही कि प्रभु कहाँ छोड़ के चले गए। जयति ते धिकम जन्म ना ब्रज, आपके जन्म लेते ही सारे ब्रजवासी धन्य हो गए, नहीं तो हम ब्रजवासियों की क्या कदर थी प्रभु। और आज हमें तड़पता हुआ विलखता हुआ छोड़ के आप कहां चले गए प्रभु। जब आपको जाना था तो बड़े बड़े अधासुर बकासुर बड़े बड़े राक्षसों से आपने हमें क्यों बचाया, हमारे प्राणों की आपने रक्षा क्यों की प्रभु। जयति ते धिकम। और गोपियां क्या कहती है भगवान को, प्रणते देहिना पापिकार्चनम। हे प्रभु जी, एक बार चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, दुष्टात्मा क्यों ना हो, पतितात्मा क्यों ना हो, एक बार आपके चरणों में आकर प्रणत हो जाए, झुक जाए। प्रणति देहिना तो पाप कांचनम, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं प्रभु। अब तो आ जाइए प्रभु, अब दूर मत रहिए। गोपियों के भाव देखिए, तौ कथामृतम ताप्त जीवनम, तौ कथामृतम। प्रभु मन बड़ा जलता है, बड़ा दर्द होता है, और प्रभु जलते हुए मन को शांत करने के लिए प्रभु आपका नाम, आपका गुणगान अमृत के समान है। जैसे बच्चा रोता ना, जिद पे चढ़ जाए और जब तक वो उसे चीज न मिले तो वो चुप नहीं होता, वैसे प्रभु जो पिपासु हैं, जिनका मन जलता है, उनके लिए तो आपकी कथा अमृत के समान है प्रभु। अब तो आ जाओ। तौ कथामृतम, हम सांसारिक प्राणी हैं, हमें तो एक ही कृष्ण दिखाई देता है, लेकिन गोपियों के लिए कण कण में परमात्मा के दर्शन करती थी गोपियां। मीरा जी को देखिए, मीरा जी का अंतिम संकीर्तन, मीरा जी का अंतिम संकीर्तन कहाँ हुआ था? द्वारिका में हुआ था। जब भगवान नहीं आए तो मीरा द्वारिका पहुंच गई, और जब द्वारिका में पहुंची ने तो द्वारिका में चारों तरफ ये समाचार फैल गया कि एक राजस्थान की बड़ी भक्त मीरा आई है द्वारिकानाथ के दर्शन करने के लिए। तो आसपास के सारे लोग जमा हो गए मीरा जी को देखने के लिए। बड़ा अद्भुत, बड़ा सुंदर सत्संग वहां हुआ था द्वारिकानाथ भगवान के।
और मीरा जी ने ऐसा सत्संग किया कि मीरा जी के साथ सारे जहां जितने भी द्वारिका वासी थे वो भी मीरा जी के साथ नृत्य करने लग गए, नाचने लग गए। और मीरा जी का ध्यान सिर्फ द्वारिकानाथ भगवान की तरफ, और द्वारिकानाथ भगवान की तरफ देखते देखते उस सभा में से मीरा जी ने दौड़ लगाई, ऐसी दौड़ लगाई कि पीछे पीछे पुजारी जी सारे, अरे मीरा कहाँ जा रही हो? क्योंकि गर्भगृह में प्रवेश किसी का नहीं था, भगवान के गर्भगृह में कोई भी नहीं जा सकता था, लेकिन मीरा दौड़ लगा दी। अब पुजारी जी भी पीछे पीछे दौड़ लगाते जा रहे हैं, और भागते भागते मीरा जी जैसे ही गर्भगृह में प्रवेश की, अपने आप भगवान के पट बंद हो गए। और पुजारी जी पीछे से आकर उस दरवाजे को धक्का लगाया ना जोर से, तो मीरा जी का जो चीर था ना, चुनड़ी, वो द्वारिका नाथ के विग्रह में, मूर्ति में सिर्फ जाता हुआ नजर आया, लेकिन मीरा जी नजर नहीं आई। जय हो। चारों तरफ देख लिया, लेकिन मीरा जी नजर नहीं आई। द्वारिका नाथ भगवान में समा गई। तौ कथामृतम जिसके मन में दर्द है, जिसके मन में भाव है, वो ही प्रेम की भाषा जाने। गुंगो आदमी हुआ ना, गुंगा आदमी ने गुड़ खुआ दिया, ने बिन पूछा ने कि क्या कलो लागी ना, वो क्या बतासी। प्रेम के शब्द ना हुए। प्रेम मोल तोल की वस्तु नहीं है, बोलने की वस्तु नहीं है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं या आप मुझसे प्रेम करते हो। जहां मोल तोल हो गया वहां प्रेम नहीं रहता है। वहां प्रेम नहीं रहता, वो तो मोल तोल की वस्तु हो गई। और सबसे बड़ा प्रेम की अंतिम सीढ़ी, मैं बस शरणा, मतलब जितना भी अपमान कर दो, सारे अपमान सहकर भी वही खड़ा रहे, वही प्रेम का अधिकारी होता है, वही प्रेम का अधिकारी होता है। प्रेम सब कहे, प्रेम न करे कोई। अब आप कहोगे कि महाराज मैं तो भगवान से बहुत प्रेम करा, करो प्रेम, बताओ। प्रेम न जाने कोई, प्रेम में खुद को मिटाना पड़ता है, खुद को मिटाना पड़ता है, अपने मैं को मारना पड़ता है, तब जाकर प्रेम का जो रस है वो मन में प्रकट होता है। प्रेम जब अनंती हो गया, प्रेम जब अनंत हो जाता है, जब उसकी सीमा समाप्त हो जाती है, तब क्या होता है? प्रेम जब अनंती हो गया, रोम रोम संति हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया,
प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम शब्द हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम शब्द हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो। प्रेम जब अनंत हो गया, जब उस प्रभु से, उस ठाकुर से जब हमारा प्रेम बढ़ेगा न, समझ लो तुम्हारा रोम रोम संत हो जाएगा। खिल उठेगी मन की कलियां। जिस छवि को, जिस भाव को हम बाहर देखने की कोशिश कर रहे हैं ना, बाहर के रंग को देखकर हमारा मन बहक जाता है ना, जब वो लगन लगेगी ना, तब आंखें बंद करोगे ना, तो वो सारे के सारी छवि सावी के सारे दृश्य तुम्हारे मन में दिखाई देने लग जाएंगे। सभी बोलते हैं हम प्रेम करें हैं। अरे कैसा प्रेम है? हमारा प्रेम है स्वार्थमय। इसलिए कहा गया है रास प्रेम लीला है, काम लीला नहीं। और जहां वासना होती है ना, वहां प्रेम नहीं होता है। और जहां प्रेम होता है ना, वहां वासना नहीं होती है। हम सिर्फ प्रेम करते हैं, हमारा जो प्रेम, हम जो प्रेम करते हैं ना, हमारा प्रेम सिर्फ एक छल है। अपना काम सिद्ध हुआ, हो गया, प्रेम समाप्त। जब तक आपको कोई चीज नहीं मिली, जब तक हमें किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक तो हमारा प्रेम प्रेम रहता है। और जिस समय हमें कोई चीज मिल जाएगी, हमारा प्रेम भी चला जाएगा। और मैं एक बात और कहता हूं, कहते हैं कि जो इस रास प्रसंग को सुनता है बड़े भाव से, तो कहते हैं कि उसके मन के सारे विकार, उसकी सारी वासनाएं समाप्त हो जाती है। बस सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे परमात्मा से मिलना, मुझे हरि के दर्शन करने। एक दिन लोग कबीरदास जी के पास गए और कहा कि कबीरदास जी महाराज, आप तो भगवान से बड़ा स्नेह करे हो, बड़ा प्रेम करे हो। तो कबीरदास जी महाराज कहने लगे, भैया हम कहाँ प्रेम करे हैं। कबीरा कबीरा क्या करे, जाए यमुना के तीर, एक एक गोपी प्रेम में बह गए लाखों कबीर। अरे कबीर का प्रेम कैसा है? अगर प्रेम देखना है तो गोपियों का देखिए, एक एक अश्रुधार में मेरे जैसे लाखों कबीर बह गए। तो भगवान से कहाँ रहा जा सकता था? तो गोपियों के भाव को देखकर भगवान देखिए उन गोपियों के बीच में प्रकट हुए हैं और सभी के साथ भगवान ने रास लीला की है। रास प्रसंग की एक झांकी है, उस झांकी के दर्शन करेंगे। गजब की बांसुरी बजती वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ या मुरलीधर कन्हैया की। जहाँ काम चलता था तीरे वो कमालों से, विजय नटवर की होती थी मुरली के तानों से। हो वृंदावन में देखो रे, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो रे, मुरली बाजी रे, श्याम संग राधा नाची रे। वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो रे, वृंदावन में देखो
श्याम नाचे रे। वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो रे, मुरली बाजी रे, कि राधा संग श्याम नाचे रे, कि राधा संग श्याम नाचे रे। गोकुल में देखो रे, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो रे, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजी रे, श्याम संग राधा नाची रे। श्याम संग राधा नाचे रे। वृंदावन में